आज के डिजिटलाइजेशन के दौर में हमारी सारी कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल होती है। अगर आप कहीं पर जॉब करते हो तो क्लाइंट के साथ सारी कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल होती है। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तब भी आपकी कंपनी के साथ एचआर के साथ सारी कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ ईमेल होती है। आप डेली बेसिस पर बहुत सारी ईमेल्स को सेंड और रिसीव करते हैं। आज मैं आपको ईमेल के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ। हम सीखेंगे नंबर 1 हाउ टू राइट अ ईमेल, ईमेल को कैसे लिखा जाता है। नंबर 2 सेंडिंग ईमेल टू इंडिविजुअल्स, अगर हमने किसी एक बंदे को ईमेल भेजनी है, सिंगल पर्सन को ईमेल भेजनी है तो वो हम कैसे भेजेंगे। नंबर 3 सेंडिंग ईमेल टू ग्रुप ऑफ पर्सन्स आर एम्प्लॉइज, हमने अगर एक से ज़्यादा पर्सन्स को, ग्रुप ऑफ पर्सन्स को या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज को कोई भी ईमेल एक साथ भेजनी है तो वो हम कैसे भेजेंगे। नंबर 4 सीसी इन ईमेल, ईमेल के अंदर सीसी क्या होता है। एंड नंबर 5 बीसीसी इन ईमेल, बीसीसी क्या होता है ईमेल के अंदर। नंबर 1 सेंडिंग ईमेल टू इंडिविजुअल, अगर आपने किसी एक पर्सन को ईमेल सेंड करनी है, फॉर एग्जांपल आपने किसी को डॉक्यूमेंट ईमेल करना है, तो सबसे पहले आपने जीमेल की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। हर किसी के फ़ोन में जीमेल की एप्लीकेशन होती है, तो जीमेल की एप्लीकेशन को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको बॉटम में कंपोज का बटन मिलेगा, कंपोज के बटन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक स्क्रीन ओपन होगा। यहाँ पर आपके पास टोटल 6 ऑप्शंस आएंगे। सबसे टॉप पे है फ्रॉम, तो गाइस फ्रॉम के आगे आपकी अपनी ईमेल आईडी शो होगी, जिस ईमेल आईडी से आप किसी दूसरे बंदे को ईमेल भेजना चाहते हो। फ्रॉम के बाद आता है टू के सामने गाइज आपने वो ईमेल लिखनी है जिस बंदे को आपने ईमेल भेजनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई ईमेल लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे जिस बंदे को मैंने ईमेल भेजनी है 2 के आगे उसकी ईमेल लिखनी है। उसके बाद सीसी और बीसीसी आता है, तो ये लेटर हम डिस्कस करेंगे सीसी और बीसीसी क्या है, अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। सो गाइज उसके बाद सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट में आपने एक शॉर्ट टैगलाइन सेंटेंस लिखना है ईमेल से रिलेटेड, मतलब जिस टॉपिक के रिगार्डिंग आप ईमेल भेज रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे किसी ने डॉक्यूमेंट मांगे हैं थ्रू ईमेल, तो आपने सब्जेक्ट में लिखना है रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद हाइफन डाल के आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं या रिज्यूमे हैं, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। सो गाइज उसके बाद कंपोज ईमेल आता है। इसमें आपने ईमेल की बॉडी लिखनी है डिटेल एंड डिस्क्रिप्शन के साथ। तो गाइज ईमेल की बॉडी लिखने से पहले अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है, कोई भी फाइल अगर आपने अटैच करनी है, वर्ड फाइल, पीडीएफ फाइल या इमेज फाइल, जो भी आपने अटैच करनी है, उस फाइल को अटैच करने के लिए सबसे पहले आपको टॉप पे डॉक्यूमेंट अटैच का बटन मिलेगा, उस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने अटैच फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपने फ़ोन के अंदर से जो भी फाइल आपने अटैच करनी है उस फाइल को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ से कोई फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ। मान लो मैं कोई डॉक्यूमेंट्स मैंने मेल करने, वो मैंने यहाँ पे फाइल सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद मैंने ईमेल की बॉडी लिखनी है, ग्रीटिंग्स वगैरह लिखनी है। उसके बाद आपने ईमेल की बॉडी लिखनी है जो भी आप भेज रहे हैं उससे रिगार्डेड, और उसके बाद आपने नीचे अपना नाम लिखना है। उसके बाद आपने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखनी है, जो भी आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह होगी तो कॉन्टैक्ट डिटेल आपने विद ईमेल के साथ लिखनी है। उसके बाद जो भी आपकी अदर एडिशनल डिटेल होगी वो आप यहाँ पे लिख के लास्ट पे आपने थैंक्स एंड रिगार्ड्स लिखना है। तो ये लिखने के बाद आपकी जो ईमेल है वो पूरी रेडी हो चुकी है, ठीक है। तो उसके बाद आपकी ईमेल जो है वो रेडी हो चुकी है। उसके बाद आपने टॉप पे जाके सेंड ईमेल का बटन आएगा, उस पर आपने क्लिक करना है, तो आपकी ईमेल जो है वो सेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे सेंड का मैसेज आ गया है। इट मीन्स कि आपकी ईमेल जो है वो सेंड हो चुकी है। ईमेल सेंड होने के बाद अगर आपने चेक करना है कि वाकई में मेरी ईमेल सेंड हुई है या नहीं, तो इसके लिए आपको ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे जाके सेंड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप पे आपकी जो ईमेल है वो सेंड हो चुकी है। सो गाइज नंबर 2 पर आता है सेंडिंग ईमेल टू ग्रुप ऑफ पर्सन्स ऑन देयर पर्सनल ईमेल आईडीज एट वंस। अगर आप ग्रुप ऑफ पर्सन्स को उनकी पर्सनल ईमेल आईडीज पर कोई ईमेल भेजना चाहते हो तो वो कैसे भेजोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप टीम लीडर हो तो आप अपनी टीम के सभी मेंबर्स को एक ईमेल ब्रॉडकास्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपने ईमेल को ओपन कर लेना है। ईमेल को ओपन करने के बाद आपने ईमेल के अंदर सबसे टॉप पे फ्रॉम का बटन आएगा, उसके बाद टू है, ठीक है। टू के आगे आपने एक एक करके सभी एम्प्लॉइज़ की ईमेल आईडीज़ को लिखना है। लिखने के बाद आपने कामा से सेपरेट करना है, ठीक है। फिर सेकंड एम्प्लॉय की ईमेल आईडी लिखनी है, ठीक है। फिर आपने कामा डाल के सेपरेट करना है। इस तरीके से आपने जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उनकी ईमेल आईडीज़ को यहाँ पे आपने लिखना है। सभी एम्प्लॉइज़ की ईमेल आईडीज़ को लिखने के बाद आपने सब्जेक्ट डालना है, जो भी सब्जेक्ट होगा, ठीक है। सब्जेक्ट लिखने के बाद आपने बॉडी लिखनी है, जो भी आपकी बॉडी होगी उसमें आपने सबसे पहले ग्रीटिंग्स वगैरह जो भी
उसके बाद आपने यहाँ पे ईमेल की बॉडी लिखनी है। ईमेल की बॉडी लिखने के बाद आपने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर नीचे डालनी है, जो भी आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल होगी, और उसके बाद आपने लास्ट पे थैंक्स एंड रिगार्ड्स लिखना है, ठीक है ना। तो ग्रुप ऑफ पर्सन्स को ईमेल भेजने के लिए आपने टू के अंदर सभी इम्प्लाइज की या सभी जिस को भी आप ईमेल भेजना चाहते हैं उनकी ईमेल आईडीज़ को कामा से सेपरेट करके लिखना है। तो उसके बाद ये आपकी ईमेल ग्रुप ऑफ पर्सन्स के लिए बन के रेडी हो चुकी है। अब आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है तो डॉक्यूमेंट अटैच वाले बटन पे आप क्लिक करके अटैच फाइल पे क्लिक करके जो भी फाइल आपने अटैच करनी है यहाँ से वो आप अटैच कर सकते हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद आपने क्या करना है, फिर यहाँ पे सेंड का बटन मिलेगा आपको टॉप पे, इस पे आपने क्लिक करना है। तो जो आपकी ईमेल है वो ग्रुप ऑफ पर्सन्स को सेंड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कोई भी ईमेल ग्रुप ऑफ पर्सन्स को उनकी पर्सनल ईमेल आईडीज पर एक ही बार सेंड कर सकते हैं, दोबारा टाइप करने के बिना। CC एंड BCC इन ईमेल। ईमेल में CC और BCC क्या होता है? तो गाइस ईमेल में टू के बाद CC और BCC के दो ऑप्शन आते हैं। इनका यूज कैसे किया जाता है चलिए सीख लेते हैं। CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी और BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। चलिए एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि CC का यूज और BCC का यूज कब और कहाँ किया जाता है। मान लो एक कंपनी है और कंपनी में सबसे ऊपर बॉस है। बॉस ने अपने अंडर एक मैनेजर रखा है और मैनेजर के अंडर उस कंपनी के इम्प्लॉइज आते हैं। मैनेजर उन सब इम्प्लॉइज को हैंडल करता है। मैनेजर को अब अगर मैनेजर को कोई इन्फॉर्मेशन अपने इम्प्लॉइज को देनी है तो वो वहां पर एक मेल लिखेगा और टू के आगे उन इम्प्लॉइज की ईमेल आईडीज को टाइप कर देगा। अब वो ईमेल जब उन सब इम्प्लॉइज को भेजेगा तो वो जो मेल है वो एक साथ सभी इम्प्लॉइज को चली जाएगी और सभी इम्प्लॉइज को पता चल जाएगा कि मेरे अलावा ये ईमेल 10 और लोगों को भी भेजी गई है। अब बात करते हैं CC क्या है। अब देखिए मैनेजर के अंडर तो इम्प्लॉइज आते हैं और वो उनको कोई भी ऑर्डर दे सकता है, लेकिन अगर उसी ईमेल की वो कॉपी अपने बॉस को भेजेगा तो वो टू में नहीं लिखेगा। अगर वो टू में लिखेगा तो वो बॉस के लिए ऑर्डर हो जाएगा। इस केस में मैनेजर बॉस की ईमेल को CC में भेजेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजर ने कोई ऑर्डर एम्प्लॉय को दिया और साथ में बॉस की ईमेल को CC में रखकर बॉस को नोटिफाई भी कर दिया कि ये काम मैंने एम्प्लॉयज को दिया है, और इस तरह से हर एक एम्प्लॉय को पता चल जाएगा कि इस ईमेल की एक कॉपी बॉस को भी गई है। अब बात करते हैं BCC के बारे में। तो BCC में आप जो भी ईमेल डालकर किसी को ईमेल भेजते हैं वो बिल्कुल सेपरेट रहती है, वो टू वालों को डिस्प्ले नहीं होती। टू में आप 10 लोगों को भेजेंगे, 20 लोगों को भेजेंगे। तो CC और BCC में फर्क सिर्फ इतना है कि CC वाली ईमेल आईडी टू वालों को डिस्प्ले होगी, मगर BCC वाली ईमेल आईडी ब्लाइंड रहती है, वो टू वालों को डिस्प्ले नहीं होती। सिर्फ सेंडर और रिसीवर को BCC का पता होता है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही यूजफुल इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।